वेलकम बैक नाज़रीन। नौरीन फारूक साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर रहनुमा कश्मीर कमेटी जी मेंबर आहिनि। इन सां गॾोगॾु जीअं मां इंट्रो में पंहिंजे प्रोग्राम में चयो त सरदार इब्राहिम जेको आज़ाद कश्मीर जो पहिरियों सदर रहियो आहे, उन जी नोब आहिनि, फैमिली रिलेशन्स आहिनि, टोटल ओवरऑल हिन जी फैमिली कश्मीर सां हिन जो गहरो तालुक़ु आहे। मैडम सां इन वारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं मालूम कंदासीं त हाणे जेको कश्मीरी अवाम आहे जेको बार बार इहो मुतालबो करे रही आहे त हू शायदि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करे, छो त कश्मीर में जेके ज़ुल्म ज़्यादती थी रही आहिनि उन्हनि खे रोकण के लिए पांचो किरदार अदा करे। नौरीन साहिबा, सरदार इब्राहिम साहब आप फैमिली मेंबर हैं, उनकी बड़ी जदोजहद रही है, पहले सदर भी रहे हैं, श्रीनगर तक जाके पहुंचे, उनकी इतनी जदोजहद रही कि शायद उनकी जदोजहद में थोड़ी सी और सपोर्ट होती तो शायद आज वो वाला कश्मीर भी हमारे पास होता। अभी जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के अवाम का और वहाँ की, क्योंकि बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हो, सदर हो, उनकी जानिब से ये मुतालबात आते रहे हैं स्पीच से पहले कि स्पीच हो जाए तो हम उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेंगे और वहाँ के जो कश्मीरियों के साथ मजालिम हैं उसको ख़त्म कराने में अपनी जदोजहद में उनका साथ देंगे। क्या अब क्योंकि स्पीच तो हो गई है, क्यों नेक्स्ट जो लाहे अमल होना चाहिए, क्या कश्मीरी अगर इस तरह का स्टेप उठाते हैं तो क्या हुकूमत को इसका साथ देना चाहिए? देखें जी, जज्बात तो कश्मीर के क्या पूरे पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे ही हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले जाएं, लेकिन इस वक्त हमें बहुत रैशनल और एक ठंडे दिमाग से, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये स्टेप उठाना आसान तो बहुत है, लेकिन इसके असरात फिर बाद में कैसे मुरतब होंगे और उसके ऊपर फिर किसी का कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो ये बात मैं समझती हूँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और इस पर हुकूमत कश्मीर को पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलके बाकायदा एक सोची समझी तहरीक के मुताबिक इसको आगे लेकर जाना चाहिए। अवामी सतह पे अगर इस तरह का रद्द-ए-अमल आ जाता है, क्योंकि हुकूमत तो यकीनी तौर पे सोच समझ के इस तरह के स्टेप में कोई हमायत या सपोर्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अवामी सतह पे क्योंकि 12 ऐसे हो चुके हैं वाकयात, जब ये 5 अगस्त के बाद ये हुआ, वहाँ की अहमियत को ख़त्म किया गया, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती और कर्फ्यू लागू किया गया, तो आज़ाद कश्मीर की जानिब से कोशिश की गई, लोग गए, लेकिन क्योंकि उनको रोका गया भी ना करें, हम अपने स्टेप ले रहे हैं एक सफारती सतह पे। अगर अवामी सतह पे दबाव बढ़ गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाने की कोशिश की गई और उनकी कोशिश को क्या मतलब हम आप समझती हैं कि जो वहाँ के रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टीज आपस में वहाँ पे जॉइंट एडवेंचर है, नून लीग भी है, PTI के मेंबर्स भी हैं, मुख्तलिफ हैं जो आज़ाद कश्मीर पार्टीज, क्या उनको ऑन बोर्ड अब लेने का सोचा जा सकता है कि उनको एतमाद में लिया जाए, क्योंकि अवाम का रद्द-ए-अमल तो यही है अभी? जी यकीनन उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स हैं और हम क्योंकि उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बड़ी पिक्चर में जब आप देखते हैं जो उनका ये तनाज़ा कुछ चंद लोगों की जज्बात के ऊपर तो हल होने वाला नहीं है, तो इसमें 2 एटमी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस पे यकीनन बैठ के बात करनी चाहिए और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके साथ ऑन बोर्ड होके उनके साथ डायलॉग करके और फिर ही इसका कोई रद्द अमल आना चाहिए। अच्छा, आखिर में ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कश्मीर कमेटी के आप मेंबर भी हैं, कश्मीर कमेटी के इस हुकूमत में काफ़ी अहम रोल रहा है, बड़ा एक्टिव रोल रहा है, तो अब नेक्स्ट जो कश्मीर कमेटी का जो रोल है उसको कैसे मुस्बत तरीके से आगे लेके जाना चाहेंगे? क्या इमरान खान साहब ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच कर ली, क्या आप समझती हैं कि दूसरे ममालिक में जाके मुल्क टू मुल्क या उनके सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए या उनके सफरा को या उनके वज़ीर ख़ारजा को कन्विंस किया जाए? क्योंकि एक तो जनरली खिताब करना एक अलग चीज़ होता है, अगर स्पेशली अगर जाया जाए तो वो अलग चीज़ है। इमरान खान साहब को ऐसा कोई लायमल बनाना चाहिए कि वो हर मुल्क में जाएं और इस मौक़िफ़ को बारहा पेश करें और ज़्यादा मौक़िफ़ ये मजबूत हो सके। जी, वो अभी चाइना भी जा रहे हैं, दोबारा फिर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और यकीनन जो कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम साहब हैं
وہ بھی اسی پہ زور دے رہے ہیں، اور ہم سب ممبران بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی یہی مطالبہ ہمارا تھا اور کئی جا بھی چکے ہیں ہمارے ڈیلیگیشنز، تو میں ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اس تقریر کے بعد تو مزید اور اس ہائی پروفائل ڈیلیگیشنز ملکوں میں جانی چاہیے، خاص طور پہ یو کے اور یورپ میں. امریکہ میں سے تو ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب ہو کر آ گئے ہیں. تو ہمیں جب تک کہ دیکھیں ہم نے ان کے دروازوں پہ دستک دیتے رہنا ہے، آخری دم تک ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی پیسفل حل اس تنازع کا نکل آئے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم مسلمان ہیں، آخر میں پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں، تو اس کا پھر دنیا کو انہوں نے بلکہ ایک طرح سے وارننگ دی ہے، یہ نہیں کہا، ان کو ڈرایا نہیں ہے، دھمکایا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو وارن کیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ نورین فاروق صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، نورین فاروق صاحبہ سان گال بول کیسی بالکل وزیر اعظم جے خطاب جے حوالے سان جی گڈل کومن جے خطاب کیو ان سان گڈو گڈ کشمیر جی صورتحال تے گال بول کیسی، امریکہ لاگاپن تے گال بول کیسی، بھارت لاگاپن تے گال بول کیسی. مجموعی طور تے ایک شے جو تاثر یا گالہن میں ایک لبے لباب یہ نکتو تے عمران خان جی اقوام متحدہ میں جی تقریر تمام سٹھی اہم ہی، پر ان جا اثرات فوری طور تے نہیں دا، ان میں کچھ ٹائم لگدو. ان سان گڈ پانجے میزبان مدثر راجپوت کے اسلام آباد ٹائم جے پروگرام میں اجازت ڈیندا. ان ہفتے ॿीहर हाज़िर थींदासीं.